हवा में एक नए दिन का वादा था, एक नई शुरुआत की उम्मीद। सूरज अभी भी क्षितिज से ऊपर चढ़ रहा था। चहल पहल वाले शहर ऋषिकेश पर एक गर्म चमक बिखेर रहा था। लोग अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे। जीवन अपने सामान्य गति से चल रहा था। हिमालय की तलहटी में बसा ऋषिकेश तीर्थयात्रियों का स्थान, आध्यात्मिक साधकों का अभयारण्य और साहसिक उत्साही लोगों के लिए स्वर्ग है। यहाँ की शांति और सुंदरता हर किसी को आकर्षित करती है। फिर भी इस दिन भाग्य ने एक क्रूर मोड़ लिया था, जो इस शांत शहर की आत्मा पर हमेशा के लिए एक निशान बना देगा। एक अप्रत्याशित घटना ने सब कुछ बदल दिया। सुबह की शांति एक ओग्लू शैटलनोय दुर्घटना से टूट गई। एक पल में सब कुछ बदल गया। धूल का एक बादल उठा, उस भयानक दृश्य को अस्पष्ट करता हुआ जो सामने आ रहा था। यह दृश्य हर किसी के दिल में डर और चिंता भर रहा था। शहर पर दहशत का भाव छा गया, क्योंकि दुखद बस दुर्घटना की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग अपने प्रियजनों की सुरक्षा के लिए चिंतित हो गए। यह एक ऐसा दिन था जो हमेशा के लिए ऋषिकेश की सामूहिक स्मृति में समा गया। जीवन की नाजुकता और त्रासदी की अंधाधुंध प्रकृति की एक कठोर याद दिलाता है। यह दिन कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। उम्मीद से भरे यात्रियों से भरी बस एक साधारण यात्रा पर निकली। त्योहार मनाने के बाद घर लौटते परिवार, अपने सांत्वना तलाशने के रास्ते पर तीर्थयात्री, अपने सपनों का पीछा करते युवा छात्र, सभी उस साधारण वाहन द्वारा एक साथ लाए गए जो उनका साझा भाग्य बन जाएगा। जैसे ही बस घुमावदार पहाड़ी रोडों पर चल रही थी, तभी आपदा आ गई। सटीक कारण, चाहे यांत्रिक विफलता, चालक त्रुटि या कारकों का संयोजन, जांच के अधीन है। जो निश्चित है वह यह है कि मोमेंट भंगुर क्षण में सब कुछ बदल गया। बस जो कभी संपर्क और गतिशीलता का प्रतीक थी, धातु के मुड़े हुए ढेर में बदल गई। जीवन की नाजुकता का एक फीरानक मेमोरियल। गूंजती दुर्घटना घाटी से गूंज उठी, जिससे लोकेशनीय लोग घटना स्थल पर पहुंच गए। उन्होंने जो सामना किया वह अकल्पनीय अराजकता और निराशा का दृश्य था। बस का क्षत विक्षत मलबा उसके किनारे पड़ा था, जो उन क्रूर ताकतों का प्रमाण था जिन्हें हटा दिया गया था। हवा में डीजल ईंधन की गंध और घायलों के दिल दहला देने वाले रोने की गंध थी। यह एक बुरे सपने जैसा था, एक दुकानदार ने बताया, जिसने बाद में देखा। हर तरफ धूल थी और लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। हमने जो कुछ कर सका किया, पीपलों को मलबे से बाहर निकाला, लेकिन यह फीरा वह था। अकल्पनीय त्रासदी का सामना करते हुए मानवता की भावना चमक उठी। लोकेशनीय लोग बिना किसी हिचकिचाहट के विक्टिम्सों की सहायता के लिए दौड़ पड़े। रेस्क्यू दल देखभाल करने वालों और आराम के स्रोतों में बदल गए। उन्होंने जो भी उपकरण मिल सके उनका उपयोग करके बचे पीपलों को मलबे से बाहर निकाला। उनके हाथ अक्सर मुड़े हुए धातु के भीतर फंसे पीपलों तक पहुंचने का एकमात्र साधन थे। किसान, दुकानदार और राहगीर कंधे से कंधा मिलाकर काम करते थे। उनका सामूहिक दुख क्षण भर के लिए मदद की तत्काल आवश्यकता से ग्रहण कर लिया गया था। कंबल दिए गए, पानी की बोतलें इधर उधर की गईं और सदमे में डूबे पीपलों को सांत्वना के शब्द फुसफुसाए गए। साझा मानवता से बंधे समुदाय ने करुणा और निस्वार्थता की भावना के साथ प्रतिक्रिया दी। भाग 5। समय के खिलाफ दौड़, रेस्क्यू के प्रयास और सर्वाइवल की लड़ाई। त्रासदी की खबर आपातकालीन सेवाओं तक पहुंची, जो घटना स्थल पर पहुंचे। चुनौतीपूर्ण इलाके और दूरस्थ स्थान ने उनके काम को और भी कठिन बना दिया। एम्बुलेंस घुमावदार रोडों पर चलती थी। उनके सायरन हिमालय की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक उदास सिम्फनी थे। गंभीर रूप से घायलों को देहरादून और अन्य प्रमुख सिटियों के अस्पतालों में ले जाया जा रहा था। हर बीतता पल वक्त की दौड़ थी। चिकित्सा पेशेवरों ने अथक परिश्रम किया। उनके चेहरे थकान और डिटर्मिनेशन के साथ उकेरे गए, क्योंकि उन्होंने मरीजों की चिकित्सा की और जीवन रक्षक प्रक्रियाएं की। घायल, कुछ जीवन बदल देने वाली चोटों के साथ,
आशा से चिपके हुए थे। उनका जीवित रहना पहले उत्तरदाताओं के समर्पण और चिकित्सा टीमों के कौशल का प्रमाण था। भाग 6 टुकड़ों को उठाना, आधिकारिक बयान और जांच शुरू। जैसे ही धूल जम गई और शुरुआती झटका कम होने लगा, दुर्घटना के प्रभाव का आकलन शुरू हुआ। मृतकों की पहचान करने का गंभीर काम शुरू हुआ। फोरेंसिक टीम ने पीड़ितों की पहचान करने के लिए दिन रात काम किया। परिवार वाले, उनके चेहरे पर चिंता और भय के भाव थे। वे अपने प्रियजनों की खबर पाने के लिए बेताब थे। अस्पतालों और अस्थायी मुर्दाघर में जमा हो गए, जहां चिकित्सा सुविधाएं भीड़-भाड़ से जूझ रही थीं। उनकी उम्मीदें हर गुजरते घंटे के साथ कम होती गई। समय बीतने के साथ उनके धैर्य की परीक्षा हो रही थी। अधिकारियों ने त्रासदी के पैमाने से जूझते हुए दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी। वे हर संभव सुराग की तलाश में थे। पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए और उन्हें सहायता का वादा करते हुए आधिकारिक बयान जारी किए गए। सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार ने मुआवजे के पैकेज की घोषणा की और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने और जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने के लिए गहन जांच का वादा किया। यह एक लंबी प्रक्रिया होने वाली थी। हालांकि जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया, उनके लिए यह समय बेहद कठिन था। उनके लिए कोई भी मुआवजा उनकी अनुपस्थिति से पैदा हुए शून्य को नहीं भर सकता। यह एक ऐसा दर्द था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। भाग 7 आत्मा पर निशान, विक्टिम्सों और समुदाय पर स्थायी प्रभाव। ऋषिकेश बस त्रासदी ने समुदाय पर एक अमिट मार्क छोड़ी। उस फिर वह दिन के निशान गहरे हैं, जीवन की नाजुकता और भाग्य की चंचल प्रकृति की निरंतर याद दिलाते हैं। परिवार अपने प्रियजनों के खोने से जूझते हैं। उनके घर अब एक बहरे सन्नाटे से भर गए हैं। भाग्य के क्रूर मोड़ से उनके सपने चकनाचूर हो गए हैं। बचे हुए लोग कई शारीरिक और इमोशनात्मक निशान लेकर ठीक होने के लिए एक लंबी और कठिन सड़क का सामना करते हैं। दुर्घटना का आघात, प्रियजनों का नुकसान और भविष्य की अनिश्चितता उनके मन पर भारी पड़ती है। साझा दुख से बंधा समुदाय विक्टिम्सों और उनके फैमिलीजों के साथ खड़ा हुआ है। उनकी जरूरत के समय सहायता, सांत्वना और एक कंधे की पेशकश कर रहा है। भाग 8 भविष्य की त्रासदियों को रोकना, सीखे गए सबक और फायरे का वेग। ऋषिकेश बस त्रासदी सड़क सुरक्षा के इंपॉर्टेंस की एक कठोर याद दिलाती है, जबकि एक्सीडेंटें एक दुर्फेटपूर्ण वास्तविकता है। जिम्मेदार ड्राइविंग, कड़े वाहन मेंटेनेंस और बेहतर सड़क बुनियादी ढांचे के संयोजन के माध्यम से कई को रोका जा सकता है। त्रासदी के जवाब में सरकार ने सड़क सुरक्षा उपायों में सुधार करने का वादा किया है। इसमें यातायात नियमों का कड़ाई से प्रवर्तन, उन्नत चालक प्रशिक्षण कार्यक्रम और सड़क बुनियादी ढांचे में निवेश विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में शामिल है। नागरिक समाज संगठनों ने भी सड़क सुरक्षा के इंपॉर्टेंस के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान शुरू करते हुए अपने प्रयासों को फायरे बढ़ाया है। भाग 9 निष्कर्ष, बदलाव का आह्वान और सुरक्षा की गुहार। ऋषिकेश बस त्रासदी अपार क्षति, गहन दुख और मानवीय भावना की स्थायी शक्ति की कहानी है। यह त्रासदी हमें याद दिलाती है कि जीवन कितना नाजुक है और हमें हर पल की कदर करनी चाहिए। ये एक ऐसी कहानी है जिसे बताने की मांग की जाती है, न कि केवल पीड़ितों को याद करने के लिए, बल्कि एक जगाने वाली कॉल, परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करने के लिए। यह हमें प्रेरित करती है कि हम अपने समाज को बेहतर और सुरक्षित बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। जब हम निर्दोष लोगों के खोने का शोक मनाते हैं, तो आइए हम अपनी सड़कों को सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। सड़क सुरक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता ही भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोक सकती है। आइए हम उन लोगों की स्मृति का सम्मान करें जिन्हें हमने खो दिया है।
ऐसे भविष्य की दिशा में काम करके जहां ऐसी त्रासदियों का न केवल शोक मनाया जाए बल्कि उन्हें रोका जाए। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके बलिदान को व्यर्थ न जाने दें। आइए हम पीड़ितों को न केवल दुख के साथ बल्कि इस त्रासदी से सीखने और ऐसे भविष्य के लिए प्रयास करने के दृढ़ संकल्प के साथ याद करें जहां हर यात्रा सुरक्षित हो। यह सीख हमें और मजबूत बनाएगी। कवि के शब्दों में जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। यह यात्रा हमें कई सबक सिखाती है। आइए हम ये सुनिश्चित करें कि यह यात्रा अत्यंत सावधानी और जिम्मेदारी के साथ की जाए। हर कदम पर हमें सतर्क रहना होगा ताकि हम और हमारे प्रियजन सुरक्षित रहें।